एक नया हाई बनते देखेंगे बाजार में? अनिल जी, जिस तरह से मार्केट बहुत अच्छी तरह से सस्टेन हुआ है और जिस तरह से एफआई का लगातार फ्लो आते ही जा रहा है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि शायद इस तरह की लिक्विडिटी अगर रही तो मार्केट इफ इट क्रॉसेस लाइफ टाइम हाई तो इट विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग। द क्वेश्चन अनिल जी इज कि ये यहां पर जाके फिर क्या करेगा। द डायलेमा जो हम सब फेस कर रहे हैं आज, कि अगर मार्केट को सस्टेन होना है और यहां से ऊपर जाना है तो उसको काफी सारे सपोर्ट लगते हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स लगते हैं, कॉर्पोरेट निफ्टी ईपीएस ग्रोथ लगता है, और ओवरऑल इंटरनेशनल सिचुएशन बराबर होना चाहिए और लिक्विडिटी होना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा है कि जहां लिक्विडिटी फ्लो है जो सपोर्ट कर रही है। अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी देखें तो अभी भी बहुत देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स और फिर भी चिंतादायक है वो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये एक तरह से ये हाई जा सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी उतनी जोर से रहेगी। और मेन क्वेश्चन है कि एफआई इनफ्लो जो सब लोग गेस करते हैं अभी कि वो शायद रहे या नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच वी हैव टू व्यू दिस मार्केट, खास करके कि अगर ये ऊपर जाए तो क्या करना चाहिए। मुझे लगता है वन हैज टू बी कॉशियस। तेवेन, माफ कीजिएगा दिलीप, जैसे हम मिड कैप्स की बात कर रहे थे, जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला, द वेरी फैक्ट कि बाजार अच्छे नतीजों को रिवॉर्ड कर रहा है, स्टॉक्स में 7-8% तक की बढ़त देखने को मिल रही है, क्या ये एक स्पेस है जहां पर ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है? भले ही बाजार अपने हाइस की तरफ जाए, वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है, परफॉर्मेंस वाइज भी यहाँ पर कंपनियों का में वो हम क्वालिटी देख रहे हैं। अर्शदा, आपने बहुत सही फरमाया कि आपका एनालिसिस भी काफी ठीक रहा इसमें कि ये मिड कैप स्पेस अभी काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। बट ये ओवरऑल ऐसा देखना चाहिए कि ये मिड कैप एक बहुत ही अंडर वैल्यू टेरिटरी में कभी भी रहा है और शायद रहेगा। द क्वेश्चन इज कि बेसिक मार्केट अगर सस्टेनेबल होता है इस लेवल पे तो लोग इन्वेस्टर्स ढूंढने जाएंगे कहां पर और वैल्यू है, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मार्केट एक बार स्टेडी हो जाए। और ये स्टेडीनेस में ही मिड कैप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिड कैप स्टॉक्स में, जहां पर विच कैन होल्ड एंड देन विच कैन राइज। और खास करके अ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स जो फंडामेंटली ठीक है लेकिन सम ऑफ द अदर दे हैव लॉस्ट फ्लेवर ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। इस बीच बाजार अपनी थोड़ी सी कमजोरी, टाइम हाई के आसपास स्टॉक्स में रनअप तो जरूर हुआ है, लेकिन अगर कोई स्टॉक्स आपको लगता है कि जहां पर अब भी निवेश किया जा सकता है और तेजी के मौके बन सकते हैं, कहां पर है आपकी नजर? फ्रंटलाइन में अभी भी लग रहा है कि विप्रो को देखना चाहिए। विप्रो अभी भी काफी ठीक लग रहा है आईटी स्पेस में। सेकेंड स्टॉक लार्सन एंड टूब्रो, जिस तरह से उसके ऑर्डर इनफ्लोज आए हैं, जिस तरह से इस बार के नतीजे आए हैं और जिस तरह से उन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है, और मोर इंपॉर्टेंट लार्सन टूब्रो ने शायद उनका एक सब्सिडियरी अगर आईपीओ कर लेता है तो भी काफी अच्छा पैसा रेस कर लेगा और वो कंपनी भी खुद अच्छा फ्री कैश जनरेट कर पाएगी। तो लार्सन टूब्रो भी काफी ठीक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज इन द फ्रंट लाइन कोई खास बड़ा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें जरूर देखना चाहिए। जिस तरह से बीपी और रिलायंस मैनेजमेंट दोनों ने कमिट किया हुआ है कि गैस एक्सप्लोरेशन में और पैसा डालेंगे, तो वो भी काफी ठीक लग रहा है। और एक हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो को जरूर देखना चाहिए स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। मेटल्स पर आपकी क्या राय है दिलीप? हिंडाल्को, सेसा, स्टरलाइट जैसे स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कुछ कंसिस्टेंसी दिखी है। मेरा यही मानना है कि ये शायद एक टेम्पररी प्ले हो सकता है कि वेदर सेशा स्टरलाइट ले लो, जहां पर मुझे लगता है कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, दैट इज व्हाट इज आल्सो गोइंग टू डिसाइड द फेट। लेकिन हिंडाल्को देखो या टाटा स्टील देखो या फिर सेल भी देख लो आप, ये सब स्टॉक्स मुझे लगता है थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेंगे और उसको थोड़े बहुत मोमेंटम खेल के ही निकल जाना चाहिए। बट अ सेक्युलर लॉन्ग टर्म बेट लेना इन सभी स्टॉक में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली या इंडिया में भी ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है विच सपोर्ट्स कि मेटल्स के डिमांड भी काफी अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर आपको लगता है कि अगर बाजार के में कमजोरी होती है और इन्हीं लेवल से एक यू टर्न होता है, तो कहां से कमजोरी ज्यादा होती हुई दिखेगी?
देखिए अभी एक क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि शायद रेपो रेट और बढ़ सकता है जिस तरह से इन्फ्लेशन है। अगर उसमें वो रेपो रेट नहीं बढ़ता है तो शायद मार्केट्स विल स्टिल गो अप, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर एक सेक्टर है जहां पर नेक्स्ट 3 to 6 months वी कैन ऑलवेज सी के सम काइंड ऑफ पैनिक मे कम इन, नॉट एग्जैक्टली पैनिक बट थोड़ी बहुत घबराहट जरूर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी जो स्टेज में है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये इट इज क्वाइट लाइकली कि सम मेजर नेम में डिफॉल्ट और उसका कॉन्टेजियन इंपैक्ट शायद आ जाए। तो बैंक जो 25% के ऊपर जो वेटेज रखता है सेंसेक्स और निफ्टी में, मुझे लगता है कि ये एक बहुत वल्नरेबल एरिया होगा जहां पर कमजोरी आ सकती है। और बाकी तो मुझे लगता है कोई खास बाकी एक आईटी है और फार्मा एंड एफएमसीजी, ऑल थ्री ऑफ देम आर होल्डिंग स्टेडी, वहां से कोई खास कमजोरी आएगी ऐसा नहीं लगता। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका